4 बेटी मेरी थी, 2 रह गई मेरे पास। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं यहीं बैठी हुई थी, पैर की आवाज़ आई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो पैर की आवाज़ आई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उस लड़के से जब मिलते वगैरह थे तो कभी आपको उसकी शख्सियत पे, किरदार पे शक नहीं हुआ कि ये किसी क्रिमिनल चीज़ में इन्वॉल्व है? सबसे बड़ी बात बेटे है कि वो खुद ही गलत लड़का था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान काबिल अमानत और आप देख रहे हैं उम्मीदें नो। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त जो है वो गहरे सदमे से गुजर रही है। इनकी 2 बेटियों को जो है वो कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला सौतेला बेटा था। आज इनसे ये जानने आए हैं कि जो वाक़या पेश आया आखिर इसके पीछे वजह क्या थी और जुल्म की इतनी इंतहा हो गई है, इसका इंसाफ आखिर देगा कौन। सारी स्टोरी आपसे जो है वो शेयर करते हैं। आज इनके पास इसीलिए हाजिर हुए ताकि इनसे जान सके और आपको बता सके कि ये गुत्थी कैसे सुलझेगी और कैसे सुलझने वाली है और गुत्थी ये बनी कैसे है। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। 4 बेटी मेरी थी, 2 रह गई मेरे पास। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं यहीं बैठी हुई थी, पैर की आवाज़ आई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो पैर की आवाज़ आई है। इसने उधर से जाके गैलरी में से देखा, साहब खड़े हुए थे, उनसे पूछा तो कहती नासिर के घर पैर हुआ है। ये फटाफट उठ के गई। घर में कोई भी नहीं था, हम 4 आदमी थे। अच्छा। घर में कोई भी नहीं था, बच्चे अपने अपने ससुराल गए थे दोनों। जिसने कत्ल किया उसका नाम हसन था जी। उसका कितने साल का था? क्या पता कितने साल का है, तकरीबन 20-21 साल का कह रहे हैं। 20-21 साल का था जी। तो वो सगा बेटा नहीं था, सौतेला बेटा था। तो ऐसा उसने क्यों किया? आपको मतलब कभी उसने बातों बातों में कुछ पता हो या फिर कोई शक हो? मैं कभी जाते नहीं थे, आते नहीं थे, मैं नहीं जाती आती थी। आप क्यों नहीं आती जाती? वो तो आपकी बेटी का घर था। बेटी के घर में आप बीमार हूँ, मेरे से नहीं चला जाता, मैं नहीं जाती थी। ठीक है। वही बच्ची मेरी सहरा थी जो मुझे डॉक्टरों के पास लेके फिरती थी। 14 तारीख को ऑपरेशन करवाया मेरी आँख का, चेक करवा के लेके आई ऑपरेशन। चलिए आप हौसला करें। जो है वो हमारे साथ अंकल भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आंटी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो जो है वो सारे मुद्दे को अच्छे से बयान कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, बहुत ही अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उस लड़के से जब मिलते वगैरह थे तो कभी आपको उसकी शख्सियत पे, किरदार पे शक नहीं हुआ कि ये किसी क्रिमिनल चीज़ में इन्वॉल्व है? सबसे बड़ी बात बेटे है कि वो खुद ही गलत लड़का था। गलत था। उसके बाप को भी पता था ये गलत है, बल्कि उसने वार्निंग दी थी उन लोगों को, कभी मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा क्यों था? वो क्यों मारना चाहता था? घरेलू हालात पता है, ज़मीन के पीछे, जायदाद के पीछे। अब ये तो उनकी अपनी घरेलू कहानी है ना, क्योंकि इतनी गहराई में हमने कभी वही नहीं कहा, भाई नहीं गए। बस बेटियां वैसे भी माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती तो वो थोड़ा छुपा के रखते कि भाई नहीं, पर फिर भी जो मालूमात है उसके मुताबिक यही था कि भाई उसने कहा था भाई मैं आपको पैर मार दूंगा। तो जब ये मसला होता था उसके बाप को चाहिए था, उसका अदालत है कोई करना चाहिए था वार्निंग। बिल्कुल ऐसा ही है। सुतेला बेटा था तो वो सुतेला बेटा कैसे था? मतलब क्या, कैसे उसको गोद लिया, क्या था वो? गोद नहीं था उसकी, इसने जो इसकी बीवी था मौजूदा, पहले वाली तो वो फारिग कर दी थी, तलाक या पता नहीं क्या, उसे ये बेटा था वो रख लिया था इसने, नासिर ने। उस वक्त जब रखा था तो 2 साल का था ये। फिर इसने, मेरी बेटी ने पाला, जिसने पाला उसने पाल के 17 साल के बाद उसको नहीं इस अंजाम तक पहुँचा दे के वापसी के कोई सारे हद ख़त्म कर दिए उसने। अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र दे। तो इस वक्त पुलिस का क्या किरदार है? आपको शिकायत किससे है? नहीं, मतलब जो इस वक्त मौजूदा जिनको इस केस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए उस पर आपकी किससे शिकायत? नहीं शिकायत नहीं, केस चल रहा है। बहरहाल मैं तो ये अपील करता हूँ जनाब वज़ीर आला पंजाब से कि इस पर फौर तो जो मेरी बेटियों के 2 बेटियों को कातिल है उन्हें फौरी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। अच्छा, जब उसने कत्ल किया तो उस वक्त वो कहाँ की, किस तरफ गया, कितनी देर बाद किया, कैसे हुआ ये मामला? देखिए ये था कि हम लोग यहीं थे, मेरे 2 बेटे थे, तो दूसरे दिन आपको पता घर चले गए थे अपने ससुराल में जहाँ, और पीछे मैं ये और बेटी
हम लोग घर थे। मैं कभी हम घर ही रहते हैं, कहाँ जाना। तो उसके बाद 3 बजे बेटी आई वहाँ से, जो जहाँ रहती थी, शादीशुदा ना, गैर शादी थी, बड़ी सायरा, वो आई तो गोश्त देना है। गोश्त दे के फिर उन्होंने कहा कि भाई खाना तो खाओ, कि नहीं। ज़ायरा ने खाना पकाया तो वो कह रही यहीं खाएंगे। अच्छा, ये गई घर, ये तो वापस 3 बजे का टाइम था। जाके वहाँ बैठी है, उन्होंने एक बेड पे खाना वगैरह लगाया, जो भी है। इतने वो जो था लड़का हसन, वो आया 4 मिनट या 5 मिनट या कितने मिनट वो बैठा है। बैठ के उसने जायज़ा लिया होगा कि कौन से कहाँ बैठा है या क्या। ये तो हम तो वहाँ नहीं थे, पर जो सुनने सुनाया में या वो यही ऐसे था वो। अच्छा, इतने में 5-6 मिनट बाहर गया, बाहर जब आया ना, आके उसने फैर मार दिया। और उसके बाद आपको कितनी देर बाद पता चला? वहाँ पर उस घर में सिर्फ वो 2 ख़वातीन ही मौजूद थी, दोनों बहनें? नहीं, और भी थे वो। और ये जो वो था ना खामिंद, मेरी बेटी का, उसका बड़ा भाई भी, कुछ नहीं कहा? अच्छा, वो भी, और एक और भी था साथ, मतलब ये नासिर, ये दोनों भी थे। अच्छा, उसके बड़ा जो भाई था ना नासिर का, उसके बच्चे भी थे, बीवी थे। नासिर खुद था वही, गो था अंदर बड़ा था। तो ये हैरानगी के देखो कैसे ये एक सोचा साझा मनसूबा, पहले उसने चेक की कि कौन सी क्या बैठी, कौन क्या हो। देखो, और किसी को भी तो मसला हो सकता था। अच्छा, जो खुदा था कि ये कहा जाए कि नशे में था, तो नशे में ये पता कि उसने उसको और कोई किसी को नहीं मार सकता। आपको ने वो बाप को भी मसला कर शूट कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके कितने अरसे बाद जो है वो आपने पुलिस में रिपोर्ट की? कितने वक्त बाद? उसी घंटे? उसी बात तो फिर कितने 15 पे कॉल, 15 पे वो होता उसके सारा के फ़ोन पे। पुलिस वालों का क्या कहना है कि हसन कहाँ पे है इस वक्त? कहाँ से उसके ट्रेसेस मिले हैं? तफ्तीश कर रहे हैं, जहाँ तक उनकी कोशिश है कि जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखिए जी, जब फैसला करना होता है तो हमारे रात को भी अदालतें खुल जाती है, लेकिन 8 दिन का अरसा गुजर चुका है, अभी तक जो है वो कोई भी तहकीक सामने नहीं आई कि वो लड़का कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। आप स्क्रीन पर उसकी जो है वो फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगर आपको नज़र आए तो आप काइंडली अपडेट ज़रूर दीजिएगा। लेकिन असल काम तो ये हमारी पुलिस का है। कहाँ सोई पड़ी है हमारी पुलिस? मैं जब इनके दरमियान में बैठी हूँ तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं अगला सवाल क्या पूछूँ, क्योंकि इतनी अफसोसनाक खबर को बार बार अपने मुँह से बयान करना कितना दर्दनाक है। ये तो जब हम पर कोई बुरा वक्त आता है तो हम लोग ये ऑब्वियसली फील कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कह रही, उसका बाप ही बता रहा, मैं तो नहीं बता। मेरी बेटी जो यहाँ रहती मेरे पास, उसने ना 500 रुपये कह रहा ईदी भी दी है उसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब उसका जो बाप है वो आपके साथ राब्ते में है? हाँ जी, वो आ रहा, बच्चे लेके आ रहा। वो तो खुद कह रहा जितनी जल्दी हो उसे पकड़ लो। पकड़ सका जो अच्छा, पीछे उसका कोई गांव है, कोई ऐसे दोस्त वगैरह हैं जिनसे वो? ये नहीं, ये तो उसका मतलब बाप ही बता सकता है, क्योंकि जिससे राब्ता या आना जाना। अब हमने तो अपने मदूद घर तक ही वो करना, कभी क्या हुआ जो हमारे साथ हुआ था वो आपके सामने।